हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात तो करूंगा राजनीति की, लेकिन मेला के बहाने इसे लिखा है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी ने। यह लंबी श्रृंखला के रूप में चलेगी। मैं आपको किस्त के रूप में इसे सुनाऊंगा। तो यह रही पहली किस्त। कहानी सोनपुर मेला की है। गंडक नदी के पश्चिम किनारे दूर दूर तक मेला फैला था। कपड़ा लत्ता, लोहा लक्कर, पलंग पटियाट, जाता छाता से लेकर आदमी जानवर तक की दुकानें थीं। शोभा थिएटर से लेकर गुलाब थिएटर तक सजा हुस्न का बाजार नस नस में गर्मी फैला रहा था। ग्राहकों को लुभाने के लिए मैनेजर ने पंडाल का बाहरी पर्दा उठवाया। ऐसा लगा जैसे अंदर स्टेज पर खजुराहो की मूर्तियों में जान आ गई है। लोहे के ग्रिल के गैप से किसी का शरीर भले ही अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, सबकी आंखें स्टेज पर जा पहुंची। 100 से अधिक आंखें कतारबद्ध अर्धनग्न बालाओं के अंग अंग के कटान ढलान को ऐसी सूक्ष्मता से निहारने लगी, गोया संगत रासों की टोली आश्वस्त होना चाह रही हो कि पत्थरों को तराशने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। गांजा का टान मानकर थिएटर के सामने पहुंचे एक बुजुर्ग की आंखों का भेड़िया कूदकर मंच तक पहुंचने को बेताब हो रहा था। गांजा इंसान को लोकलाज और शर्म हया के बंधनों से मुक्त करता है। बादशाह का दूत बनकर पहुंचा बुजुर्ग बारी बारी से नर्तकियों को इशारा करते हुए कामसूत्र की कलाओं का बखान करने लगा। उसकी जुबान से निकल रही बातों को किसी उच्च निम्न सदन, संगोष्ठी या शिक्षण संस्थाओं के सिलेबस में शामिल कर सेक्सी संबंधी भ्रांतियां दूर की जा सकती हैं। मुझे उस बुजुर्ग की सीमाएं लांघती जुबान पर बिहार का भविष्य सुनाई देने लगा। किसी ने मुझे पीछे से ही पहचानते हुए डायलॉग मारा। दुशासन जब भरे दरबार में चीर हजन कर रहा था, तमाशबीनों की कतार में पत्रकार भी बैठे थे। अपने चेहरे की रौनक पर झटपट गंभीरता की चादर डालते हुए मैंने अपनी आंखें समेट वहां से खिसक जाने में भलाई समझी। मेले में हर दुकानदार अपने अपने सामान की तारीफ किए जा रहा था। खरीदार हैरत में थे। दुकानदारों की झूठी जुबान ऐसे चल रही थी जैसे उन्हें सामान से अधिक ईमान बेचने की पड़ी हो। सच कहूँ तो जानवरों से अधिक इंसानी मेले में रिलम्पिल और रौनक थी। लेकिन आप यदि नर्तकियों के जिस्म और हुस्न की कहानी ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो निराश ही होंगे। आपको बाजार के मेले की ओर ले चलता हूँ। हाथी और घोड़ा बाजार। हाथी घोड़ों के बदन पर भी थिएटर की बालाओं से कम निवास नहीं थे। बैल बाजार से आगे गधों और कुत्तों का बाजार, बगल में ही कुत्तों के कपड़े, बेल्ट, बिस्तर और बिस्कुट की दुकान। कुत्तों के यूनिफॉर्म खरीदते लोगों को देखकर मैं आश्वस्त हुआ। जिस समाज में कुत्तों को भी नंगा नहीं रखने की तहजीब है, वहाँ इंसान कभी नंगा घूम नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं यह भूल गया कि नंगा करने और होने के लिए वस्त्र उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। आज का दुशासन तो उच्च निम्न सदनों में जुबान से ही नंगा करता होता है। अगर कोई यह समझता है कि कुत्तों गधों की पूंछ सिर्फ लोकतंत्र में है तो वह मुगालते में है। सच पूछिए तो इसकी पूंछ में ही पूंछ है। विश्वास नहीं हो रहा तो सोनपुर मेला घूमने जाइए। खरीदार कुत्तों गधों की पूंछ उठा उठाकर नस्ल की पहचान कर रहे थे। कार से पहुँचे साहिबान कुत्तों की ब्रीड पूछ रहे थे। हिंदी उर्दू के कदरदान उनकी नस्ल जानना चाह रहे थे और मेरे जैसे ठेठ देहाती भुज बिना लाग लपेट के पूछे जा रहे थे कि चितकबरे कुत्ते की जाति क्या है। पूंछ हिलाना कोई इन कुत्तों से सीखे। पूंछ के रोम रोम में वफादारी और स्वामी भक्ति होती है। मालिक के तलवे तो इस तरह चाटते हैं कि देखकर किसी राजनेता के चमचे ही नहीं, माननीय भी शर्माते हैं। मैंने सुन रखा था कि कुत्तों की दुम में चाहे जितना घी लगाओ सीधी नहीं होती है। अचानक नीचे लटकी हुई सीधी दुम वाले कुत्तों की टोली दिख गई। मैं अचंभित होकर पूछ बैठा, इनकी पूंछ सीधी कैसे हो गई?
ये मुजफ्फरपुर के मोती झील, अघोरिया बाजार चौक, रामदयालु नगर, अखाड़ा घाट पुल और भगवानपुर फ्लाईओवर के मुहाने से पकड़ कर लाए हैं। जिन सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं रहती है, वहाँ इन कुत्तों को दुम हिलाने, खड़ी करने या फैलाने की जगह कहाँ से मिलेगी। बेचारे नीचे दुम दबाकर भागे फिरते हैं। तो मैं आपको कल दूसरी कड़ी में बताऊंगा कि जाति सिर्फ इंसानों की भी नहीं होती। लोग ग्राहकों को गधों की जाति पूछते भी मैंने मेले में सुना तो हैरान रह गया। तो फिलहाल ये रही आज की पहली कड़ी, आप इसे सुनिए और गुने। मेरा आग्रह होगा कि आप इसे देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना नहीं भूलें। हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज इतना ही, नमस्कार।